ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी मजे की वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। पता नहीं आजकल क्या हुआ कि मेरी इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम रील्स पे पहले अच्छी अच्छी फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स की वीडियोस आती थी। आजकल पता नहीं क्यों मौलवियों की वीडियोस आने लगी। तो मुझे पता ही नहीं था कि कितना ट्रेजर ट्रोव इंस्टाग्राम में पड़ा हुआ है। हालांकि कंटेंट बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट, मैं बार बार नॉट इंटरेस्टेड किए जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी आ रही है वीडियोस, तो जब तक आती रहेंगी तो फिर मेरा ख्याल एक बहाना मिल गया है मौलवियों के कारनामे दिखाने के लिए। तो जरा मौलवियों के कारनामे आपको दिखाता हूँ। ये मौलवी क्या कह रहा है। मौलवी ने ऊपर लिखा हुआ है आला हजरत और ओहो हो, आला हजरत और जिनको उर्दू नहीं आती उनके लिए बोल रहा हूँ, आला हजरत और रंडी औरतों का वाक़या। तो आला हजरत की हरकतें देखो। इन्होंने मुझे एंड में मुझे लगता है इन्होंने औरतों को ट्रक के नीचे फेंक देना और आला हजरत को बेचारे को इन्होंने मासूम साबित कर देना। आला हजरत ये अहमद रजा शाह बरेलवी की बात हो रही है, जिसने बरेलवियत इजाद की है। तो सुनिए जरा क्या कह रहा है। ओहो, बिल्कुल छोटी उम्र थी सैयदी आला हजरत की, छोटी उम्र थी अभी, बिल्कुल छोटी उम्र थी सैयदी आला हजरत की। आपने गली में जा रहे हैं, आपने निक्कर नहीं पहनी हुई, सिर्फ ऊपर से ना वो जो कमीज होती है, शर्ट जिसको कहते हैं, सिर्फ वही पहनी हुई है। तो बंदा पूछे वो यार किड़ी बेवॉश से शुरू की हुई है कि उत्तों दी कमीज पा के ठन ठन के बाल नीचे से चल रहे हो। ये क्या तमीज नहीं है तुम्हें? ये कौन से जमाने का? ये तो कैलिफोर्निया से भी आगे निकले हुए आज से कुछ 100 साल पहले हैं। हरकतें चेक करो इनकी, मासूमियत। यही कोई आम बंदे ने किया होता है, इन्होंने इसको मार देना था वहीं पे। आला हजरत ने किया, बॉटमलेस आला हजरत फिर रहा। तो ठीक है जी, जाने दो। अच्छा जी, चलो आगे चलते, देखते क्या होता है। सामने से कुछ बाजारी औरतें आ रही थी, अच्छा, बेपर्दा। आपने जब उन्हें देखा ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो आपने सामने वाला पल्लू उठा के ना अपनी आंखों पर रख लिया। तौबा, तो जाहिर सी बात, सदके जाऊं मैं इनकी मासूमियतों के। मुझे याद आ रहा है वो एक मूवी थी 2 और 2 5, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। तो उसमें वो कहते हैं कि वो गाना गा रहे होते हैं, दोनों इकट्ठे नहा रहे होते हैं। वो कहते हैं नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। तो वो कहता है फिर गोरी एकदम से ना बाथरूम के अंदर आ गई। हम लोगों ने इधर हाथ रखने के बजाय हमने इधर हाथ रख लिया। एडे मासूम है, एडे मासूम। जब पल्लू उठाया तो कुछ ना कुछ छुपाने वाली चीज जाहिर हो गई। अच्छा, तो औरतें हंसने लगी, बाजारी औरतें थी ना, उन्हें क्या शर्म। तो वो कहने लगी, बच्चे छुपाने वाली चीज को जाहिर कर दिया और आंखों पर तुमने पर्दा कर लिया। आला हजरत ने जो हकीमाना जवाब दिया, हिला के रख दिया उसने औरतों को। उसने कहा, मैंने अपने घर से सुना है, पहले आंखें गंदा मंजर देखती है, फिर ख्याल जेहन में आता है, फिर वो लालच दिल में जाता है, फिर दिल बहकता है, फिर बंदे का नफ्स गुनाहों पे आमादा होता है। मैं तुम्हारे जैसा गंदा मंजर देखूंगा नहीं, मेरे दिल में ख्याल आएगा नहीं, मेरा दिल बचेगा नहीं। तो फिर उन औरतों ने कहा अच्छा अगर आपके ज़हन में गंदे ख़्यालात नहीं आएँगे तो ये नीचे से आपकी नोनों क्यों खड़ी हो गई है? ड्रामे 2 नंबर, विक्टिम ब्लेमिंग, ऐसी-ऐसी कहानियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, ऐसी-ऐसी कहानियाँ मारेंगे लोगों को चूना लगाने के लिए। सदके जाऊँ मैं इनकी मासूमियत के। अगली हरकत देखें इनकी, मासूमियत। उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया एक ही रात में। तो गौस पाक के पास एक शख्स आया मुरीदों ने, आपने गौसे पाक और गौसे पाक ए भी इन्हां दा बुजुर्ग हैगा। उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया एक ही रात में। उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप समझ गए? समझ गया। इंग्लिश वाले वेट ड्रीम कहते हैं और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। ऊंची 70 मरतबा। कितने? 70 मरतबा। अच्छा ये पता नहीं ये किसका ये बीमारी होती है। पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में सारे समझते हैं नहीं ये नॉर्मल जवानी की निशानी है। अजीब ये। बोलो बोलो कितने? 70 मरतबा। ठीक है। और हर बार किसी नई औरत के साथ वो भी कह रहा है मजा लेने पूरे नए बार रिसाइकल माल लेने चाहिए। औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाद उसके लिए अनजान। सुबह जब उसने गुस्ल किया हजरत गौस पाक की अच्छा कुछ औरतों को पहचानता था, जिनको ताड़ता था, वो देख ली, नजर पै गई, कुछ अनजान। ऐसे भी कभी कभार सरप्राइज भी मिल जाता होता है ख्वाब में। निगाह में आया, मैंने लगा जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। ओहो। फरमाया इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ, बहुत चंगा ना मैं, बल्कि शुक्र। हाँ हाँ जी। अब आने लगी है हिकमत। अब हिकमत आने लगी है गंदे कामों के नतीजे में। इसमें अल्लाह मियाँ की क्या हिकमत है, चेक करो अल्लाह मियाँ की हिकमत। अल्लाह का शुक्र कर। हो सकता है मेरा हाल बुरा हो गया, आप कह रहे हैं शुक्र कर। इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ठीक है। फरमाया जब तू मेरे पास मुरीद होने आया, तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा, निकाह हमारी लोहे महफूज पर। अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख ले। पर मैं वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फला 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे, औरतें हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करे जी। अब ये मेरा मुरीद हो रहा है तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे और इस गुनाह से इसको बचा ले। उसकी तकदीर बदल दे। उसने अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब में ही मजे दिखा दिए। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखा है फिर अल्लाह मियाँ के कारनामे। अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया।
हुजूर गौस चीट कोड, ख्वाब में गंदी हरकतें करोगे उसकी तो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ख्वाब में तो बंदा मासूम होता है। कैसा दिया? क्या लोग हैं यार ये, क्या लोग हैं यार ये। अभी खत्म नहीं हुई इनकी हरकतें, रुको जरा, सब्र करो। गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं ओए और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, तो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चांस है निकल सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जब मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो ना, तो सामने से गुजर नहीं सकते आप, वो नहीं तो आपकी नमाज टूट जाती है। हालांकि वैसे हदीस में है कि औरत, खोता और कुत्ता गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। और हदीस में जो वाकया लिखा वो ये कि आगे छड़ी रख दो। मैं दिखाऊं आपको, खैर मुझे वो हदीस नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल ये हदीस में ये वाकया। लेकिन मौलाना इलियास कादरी साहब ये अब अपनी कोई नई बोंगी छोड़ेंगे, जरा देखो तो सही। अब अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, अब आपने आगे से जाना, अब क्या करें, क्या करें, कैसे आगे से गुजरा जाए? तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाए। तौबा, ले अब उसको इस तरह खड़ा कर दिया, अब उसके अंदर गंदे ख्याल आने लगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो मैं यहाँ से निकल गया, वो निकल गया। बगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे। अब इनको भी निकालना है मुझे, तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये लिखा, अब मैं यहाँ से आया तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। अब तू क्यों इधर निकल गया है? ये क्यों ऐसी, क्या लॉजिक है, क्या सर? अल्लाह में पता चलो ऊपर से रख के छेतर मारेंगे, मेरा बंदा नमाज पढ़ा तुसी आठवां करन दे की बगैरती है ये। ड्रामे, मस्ती। अच्छा जी, एक और आगे चलो मौलाना। देखिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं। अच्छा, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह, बड़ा अजीब गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि लोग परेशान हो गए कि कड़े नासा दे रॉकेट फिट कराए ने बाबे ने अपनी चप्पल चे हैं, एंज फ्रीज भी थी तरह छुट्टी निकल गई, अर्थ का एटमॉस्फेयर चीर फाड़ के निकल गई, ऊपर स्पेस में चली गई। भाई उड़न खोता भी हो सकता है तो उड़न जूता क्यों नहीं हो सकता? भाई पॉइंट तो है वैसे। और ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं इन मौलवियों का, इंजीनियर साहब जैसे लोग जो थोड़े जरा अपनी तरह से बड़े सोफिस्टिकेटेड और लॉजिकल बनते हैं, वो भाई आपकी अपनी कहानियों में ऐसी बोंगियां लिखी है तो इनकी बोंगियां क्यों हम माने? तो तभी लोग मानते हैं। दैट शोज यू कि पीपल बिलीव इन absurd things because they are already believing in absurd things। उड़न खोता हो सकता है तो उड़न जूता क्यों नहीं हो सकता? जरा बताओ। अच्छा आगे ना इसकी कार्रवाई चेक करें जरा। ये सब ने क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, ओए हो, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। वाह। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में अच्छा उनको भी पहचान के ओही जूती है ये बाटे दी। थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अल्लाह, गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। देखिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह और चुपेड़े ने क्या चली मुक्के घुसे ने जूते, और जूते भी नहीं एक जूती बाटे दी ओदे मुंह दे ओदे लानत है हो जे डॉक्यूमेंट थे एक जूते ने नहीं फाड़ सके। और जूते ने ज्यादा से ज्यादा कितने चपेड़ मार लेनी थी, टका के लगनी थी ना कहानियां। और गौसे पाक कोई हाल नहीं इनका। अच्छा जी नेक्स्ट वीडियो चेक करें जरा। गौसे पाक और गौसे पाक। दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है। दुल्हन के पाँव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए। तो ये ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣ ਮੁਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ लगा था जब जेडी सांस ने फिर जो ताने मारने के बुढ़ी थल्ले लगा की करन दिया उसका कौन जिम्मेदार है? 22 से बरकतें बेहतर है, ये फतह रज़विया शरीफ में लिखा है। ये बात चीजें बुजुर्गों से मनकूल होती है, बुजुर्गों के। तो अब जो बुजुर्गों को मानता है ना वो बरकत हासिल करता है। दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है। दुल्हन के पाँव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए। पता नहीं वैसे मैं इस पे कुछ ज्यादा जुगत इसलिए नहीं मारूंगा कि चलो अगर यही कर लें बड़ी बात है, वरना उन बेचारियों को तो चपेड़े ही पड़ती हैं इस मुल्क में। अच्छा जी अगली वीडियो। रमजान की चांद रात थी, जब दिन आया तो माँ का दूध नहीं पिया, सारा दिन नहीं पिया। मुझे भूख लगी, मुझे भूख पे दूध चाहिए। अच्छा चलो शायद सीरियस बात होगी। सूरज डूबा पी लिया, दूसरे दिन में ऐसे किया। ये मशहूर हो गई बात के सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ कि जो रमजान शरीफ के दिन में दूध नहीं पीता, रोजा रखता है। वो रमजान की चांद, यानी बच्चे का भी मूड है कि दिन में नहीं ये काम करना, रात को करना। देखते हैं अभी भी मुझे रील्स ये वाली आ रही है, ये नहीं आ रही। हाँ ये देखो ये रीलें आ रही हैं, वाह वाह।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहब्बत में तेरे इजाज़े खुदाया, इसको क्या हो गया? से हमको लगा ले खुदाया। आमीन बोलें, आमीन बोलें। शराब मोहब्बत इजाज़े खुदाया, मोहब्बत की आतिश जलाए दे खुदाया। फड़ ले। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलवी को वो कह रहा है यार थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना ना करो। मेरा सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे, अच्छा ये क्या है? आप हंसेंगे भी। अच्छा मैं 9 साल तक माँ का दूध पिया हूँ। वो तो वाह, ओ ये तो उस बच्चे से भी आगे निकला है। 8-9 साल का हो गया, स्कूल से होके आ रहा है, मम्मी मिल्क टाइम। अम्मी बेचारी फ्रिज में से दूध है, मम्मी ये वाला नहीं। वो वाला। तो वाह। 9 साल तक का हो गया तब तक दूध। मेरे को पता है, मैं जब पहली कक्षा पढ़ता था, दूसरी पढ़ता था, स्कूल से आता, बैग फेंकता सीधा जाके माँ की गोद में। वो मेरा सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे। बड़ी बड़ी उतावली होती थी भाई इसको, दूध पीना मैंने। खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा, हैं? और बैठकर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा। क्या लॉजिक है यार लोगों की, यानी खड़ा होके मैं अपनी कंघी ऐसे करूं अपनी दाढ़ी को तो कर्जा मजीद चढ़ेगा, अगर बैठ के करूं तो कर्जा नहीं चढ़ेगा। यार ये क्या लोग, ओ इन्होंने करना है अमेरिका का मुकाबला है, अमेरिका ट्रम्प मारो इन्हें। तो ये इनके हाल है। बीच में हमारे हिंदू भाई की भी आ गई वीडियो कि और भी ओए ओए अगली तो दिखाई नहीं, ठहरो अगली वीडियो तो दिखाई नहीं। अगली ओ तौबा, ओ यार होंठों के ऊपर चुमिया। नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, वो नहीं गुमराह हो सकता। दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके कैप्शन कह रही जब गलती से हलवे में चीनी के बजाय हरी मिर्च डाल जाए। एनीवे, इनकी रंगबाजियां तो कभी नहीं खत्म होनी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी वीडियोस में, पता नहीं मुझे इंस्टाग्राम रील पे ये क्यों वीडियोस आई जा रही हैं। एनीवे, आई होप यू एंजॉयड इट टुडे। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक मौलवी हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।